खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके 15वें बाब की पहली 3 आयत, फिर 11वीं से 32वीं आयत तक। उस वक्त मुहस्सल और गुनाहगार यीशु के पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकी यूं कहते हुए इतराज़ करते थे कि यह गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अब आप माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुख्ताज होने लगा। तब उस मुल्क के बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा, और वह चाहता था कि उन छिलकों से जो सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उसे कहूँगा कि बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानिद बना। और उठकर अपने बाप के पास चला, और अभी वह दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को उस पर तरस आया, और दौड़कर उसको गले लगाया और मकर्रन चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, और अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और इसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को ज़िबा करो ताकि हम खाएं और खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नज़दीक आया तो राग और नाच की आवाज़ सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। गुलाम ने जवाब दिया कि तेरा भाई आया है, और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया है, इसलिए उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में बाप से कहा, देख, कितने बरसों से मैंने तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कस्बियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया। बाप ने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा है, खो गया था, अब मिला है। पाक अंजील के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज रोज़ों के दौरान चौथा इतवार है। आज का ये इतवार, आज की ये तलावतें हमारी हदायत और रहनुमाई करती हैं कि हम अपने गुनाहों पर, गलतियों पर, बदियों पर पशेमान हों और खुदावंद की तरफ वापस लौटें। आज का जो जमायती जवाब था बहुत ही खूबसूरत था कि चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी
जो उसकी पनाह लेता है, चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। मेरे सो आज की जो तलावत बिलखसूस इंजील मुकद्दस जो हमने सुनी है, उसमें बाप की शफकत, बाप की मोहब्बत और उसके प्यार को हम पर अया किया गया है। और ज़बूर इस बात की तस्दीक करता है कि एक बार उसके पास वापस आकर देखो, उसे चख कर देखो कि वो कितना शीरी है, कितना मीठा है, कितना लजीज है। एक बार उसे खा कर देखो, एक बार उसकी पाक अलतार के करीब आकर देखो, तुम जान जाओगे, तुम पहचान जाओगे कि खुदावंद कैसा भला है। खुदावंद बहुत ही रहीम और मेहरबान है। रसूलों के माल 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, पास अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रजू लाओ। मुकद्दस पालूस रसूलों के नमाल में हमारी हदायत करते हैं तमाम रसूल बिलखसूस कि हम अपने गुनाहों पर पश्चिमान हो, तौबा करें, क्योंकि रोजों के ये अयाम तौबा और पश्चिमानी के अयाम है, जो हमें दावत देते हैं कि हम तौबा करके खुदावंद की तरफ रजू लाए। आज की इंजील मुकद्दस लूका की मार्फत हमने सुनी। 15वें बाब में 3 तमसीलें हैं। हमने पहली 3 आयत और उसके बाद 11वीं से 32वीं आयत तक कलाम सुना, लेकिन उसके दरमियान जो 2 तमसीलें हैं वो नहीं पढ़ी गई। लेकिन इस बाब में 3 तमसीलें हैं। एक भेड़ के खोए जाने की तमसील, दूसरी धर्म की तमसील कि जिस औरत का धर्म खो जाता है वो घर में चिराग जलाकर झाड़ू देती है, और जब उसका धर्म मिल जाता है तो अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को जमा करती है कि आओ मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा ये धर्म खो गया था, अब मिला है। खुशी करना वाजिब है। खुदा फरमाता है कि इसी तरह एक ताइब गुनाहगार के बाइस खुदावंद के फरिश्तों के सामने खुशी होती है कि जिस तरह उस औरत का धर्म मिल गया, इसी तरह जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो खुदावंद के फरिश्ते आसमानों पर खुशी करते हैं। दूसरी तमसील जो अच्छे चरवाहे की है कि जिसकी भेड़ खो जाती है, वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, और जब उसे पा लेता है तो अपने कंधों पे उठाता है, खुशी के मारे शादमानी करता है, दोस्तों को बुलाता है कि आओ मेरे साथ खुशी और शादमानी करो, क्योंकि मेरी ये भेड़ खो गई थी, अब मिली है। फिर खुदा फरमाता है कि 99 की निस्बत जो रास्तबाज हैं, जो तौबा के मुहताज नहीं, एक ताइब गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। रहीम बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। तीसरी जो तमसील आज की इंजील मुकद्दस में हमने सुनी है, बहुत ही खूबसूरत है। जब भी हम इस तमसील को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि मुशर्रफ बेटा मैं हूं। कोई भी जिंदगी देख ले, लगता है कि मुशर्रफ बेटा मैं हूं। लेकिन इसे मुशर्रफ बेटे की तमसील क्यों कहा जाता है? मेरे से मुशर्रफ बेटे की तमसील इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटे ने बाप के जीते जी अपना हिस्सा लेकर उपाशी में उड़ा दिया, फजूल खर्च किया, और आखिरकार अपनी खुशकिस्मती को बर्बाद करके वो बेसहारा हो गया। मुहस्सल और गुनाहगारों के लिए ये तमसील कही गई, जो खुदा का कलाम सुनने के लिए, उसके मुंह की बातों को सुनने के लिए, उसके बयान को सुनने के लिए आए थे, लेकिन इतराज करते हैं कि ये गुनाहगारों के साथ खाता और पीता है। जो बेटे की जो जिंदगी है, इस तमसील पर थोड़ा थोड़ा करके हम गौर करते हैं आज कि मैं कौन हूं, मैं कौन, मुशर्रफ बेटा या बड़ा बेटा। मुशर्रफ बेटे की जो पहली तमसील की जो पहली 2 आयत हैं, जिसमें वो अपने बाप से कहते कि आ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है, जरा मेरा हिस्सा है, मैनू वापस कर, मैनू दे, ताकि मैं अयाशी करूं।
मैंने सोच रहा था कि फादर हेनरी ने बड़ी तगोदो करके हेनरिके की कलीसिया को ये मकाम, ये जगह, ये कॉलोनी बना कर दी। बहुत सारे लोग पैसों की लालच या पैसों की गर्ज से बेचकर यहाँ से चले गए और आज यहाँ पर दूसरी कौम के लोग जो हैं आकर बैठे, वो हमारी वजह से। वरना ये क्रिश्चियन कॉलोनी थी कि बाप ने जो कुछ हमें सस्ते दामों दिया था, महंगे दामों बेचकर हम उबाशी करते, अयाशी करते दूर दराज चले गए हैं। ये बेटा भी जिसका बाप अभी जिंदा है, वो अपने बाप से जब हिस्सा मांगता है, जबकि यहूदियों में और हमारे समाजरे में भी जब तक बाप जिंदा है कभी भी जायदाद को डिवाइड या तकसीम नहीं किया जाता। जब इस बेटे ने अपनी जायदाद का, अपने हिस्से का मांगा होगा तो बाप जीते जी मर गया होगा। उसने तो जीते जी बाप को मार दिया। क्या बाप मेरा जरा हिस्सा है, चाहे वो मुआशी है, खेत है या घर की जायदाद है, जो कुछ मेरा है वो मुझे दे। और लिखा है कि वो सब कुछ जमा करके बेच के दूर दराज मुल्क को चला गया। मेरे सोचे तो इंसान विच गुनाह आ जाता ना, फिर वो बाप की शफकत कोलों, बाप की मोहब्बत कोलों दूर चला जाता है। फिर उस मुल्क में सख्त काल पड़ा, जो सब कुछ खत्म हो गया, भुखा मरन लगा, तो लिखा है कि वहां के एक बशिंदा जिसके यहाँ ये गया और उसने इसे सूरों का कारोबार, सूर चराने का कारोबार अता किया। सूर इंजील मुकद्दस में और यहूदियों के उस दौर में, माशरे में, उस सकाफत में नापाक समझे जाते थे, गलाजत समझे जाते थे। और ये शख्स जो बाप की शफकत और उसकी मोहब्बत में जिंदगी बसर करता है, अब गलाजत की जिंदगी बसर कर रहा था। गलाजत, भुखा मरंडिया से सोचता था कि जो फलियों के छिलके सुअर खाते हैं, मैं भी वही खाकर गुजारा कर लूंगा। लेकिन लिखा है उसे कोई देता ही नहीं था। मेरे से जब वो भूखा मरने लगा तो लिखा है कि उसने होश में आकर कहा, मेरे से ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, ये जो फ्रेज है, वो हमारी जिंदगी में भी बहुत कारआमद है। क्योंकि जब तक आप और मैं होश में नहीं आते, तब तक हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। जिंदगी से यू टर्न लेना बड़ा जरूरी है। मुड़ना, रुकना, ठहरना और पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी है। उसने जब ये ठान लिया कि मैं बाप के पास वापस आऊंगा, मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूर हैं जिनको खाना मिलता है, अच्छी खुराक खाते हैं, और मैं यहां भूखा मरता हूं। उसने होश में बाप के पास वापस जाने का इरादा किया। रोज़ों के नियाम में हर इंसान, हर मोमिन के लिए यह लाजम है कि वो होश में आए, होश के दांत ले, ताकि आप और मैं अपने गुनाहों की वजह से जिस रिश्ते को तोड़ चुके हैं, खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो सब कुछ लेने के बाद हम उसकी मोहब्बत से दूर चले गए, दूर दराज मुल्क को चले गए। बहुत गैब आ गया है। ये दिन, ये इतवार हम सबों को दावत देता है कि हम सब होश में आए, ताकि बाप के पास वापस लौट सके। मेरे से जब वो ये सोचता है, दर हकीकत वो तौबा करता है, पशेमान होता है, गुनाहों पर गिड़गिड़ाता है, मुआफी मांगता है, गिरता है कि खुदावंद है बाप मैंने क्या कर लिया, वापस आने का सोचता है। दूसरी तरफ बाप जो है वो बहुत ही रहीम है। इर्मिया नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब, उसकी 12वीं आयत, बड़े खूबसूरत अल्फाज है। बाप कहता है कि वापिस आ जा, मैं तुझ पर गजब नाजिल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रहीम हूं और मैं अब तक गुस्से नहीं रहूंगा। बाप की शफकत देखो की कह रहे हैं कि वापिस आ जा, मैं अब तक गुस्से नहीं रहूंगा, तो ना ही अपना गजब तेरे से नाजिल करांगा। फिर 31वें बाब की 20वीं आयत में फरमाता है, ये मैं बाप की शफकत के बारे में हवाला जात के जरिया से बयान कर रहा हूं कि बाप कैसे रहीम है। जब भी मैं उसके हक में कुछ कहता हूं, घर च जो भी गलबात होंदी है, कि कहता है
कि जब भी मैं उसके हक में कुछ कहता हूं तो मुझे उसकी याद आती है और उससे मेरा बातन, क्योंकि उससे मेरा बातन मुश्ताक है। मेरा बातन होता मुश्ताक है कि मैं उन्हें देखा एक बारी, मैं यकीनन उस पर रहम करूंगा। बाप दिली दिल च पुकार रहा है, आवाज दे रहा है कि इससे मेरा बातन मुश्ताक है, मैं उसको देखना चाहता हूं। लाडला सी प्यार करता ही खुदा नूं। बाप जिहड़ा बेटे नूं प्यार करता है तो दिली दिल च सोचता है कि मैं तेरा मुश्ताक हाँ, तो हुण तू वापस आ जा, मैं तेरे ते रहम करांगा। मेरे जो ये दिल और दिल की राह है। बेटा उठकर वापस आता है, अभी रास्ते में था कि बाप बाहें फैलाकर बेटे को खुशामदीद करता है और मेरे उस कैफियत को देखे कि बाप ने मुकर्रर उसको चूमा है, गले लगाया है, और बाप की क्या कैफियत होगी कि जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि वो वापस आ गया है। बड़ी ही खूबसूरत बातें हैं। इर्मिया नबी का सहीफा 31वां बाब 3री आयत में खुदावंद दूर से उस पर जाहिर हुआ, यकीनन मैंने अपनी इश्क से, हमेशा के इश्क से तुझे प्यार किया है और इस बाइस रहमत से तुझे मैं खींच लाया हूं। ये बेटे की कोई नेकी नहीं सी, बाप की शफकत और मोहब्बत सी कि बेटे को खींच लाया है, बेटे को अपने कोल ने बुला लिया है, उसकी मोहब्बत उन्हें खींच लाई है। मेरे सो क्या खूबसूरत ये बातें हैं कि मैं उसे अपने पास, अपनी रहमत से उसे अपने पास खींच लाया हूं। बाप ने उसे एक बार नहीं 50 से 100 बार चूमा होगा। हो सकता है बाप की आंखों में आंसू भी आ गए होंगे कि मेरा ये बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। उसके बाद बाप की खुशी देखे कि अच्छी से अच्छी पोशाक लेकर आओ, नई जूती पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। अच्छा, इन 3 चीजों के बारे में बड़ा खूबसूरत पैगाम है। पोशाक जो है, जब भी हम अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखते हैं, जब रिश्ता पक्का हो जाता है, दोनों खानदानों के रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो उनको पैसे और कपड़े देकर बेटी या बेटे को कबूल किया जाता है। आज बाप जो है वो बेटे के लिए इल्तिजा करता है, गुलामों से कहता है कि जाओ इसके लिए पोशाक लेकर आओ, शाही लिबास लेकर आओ, और अपने बेटे को पहनाकर दोबारा से उसको अपने बेटे होने का रुतबा जो है बहाल करता है, दोबारा से अपना फर्जंद से कबूल करता है। जूती पहनाओ। पिछले इतवार हमने सुना कि मूसा जलती हुई झाड़ी के पास जाता है और खुदा उससे मुखातिब होता है कि मूसा जहां तू खड़ा है ये जगह पाक है, जूती उतार, फिर आगे आई। मूसा रास्तबाज है, खुदा का चुनीदा है, बरगजीदा है, और खुदा उसे कहता है कि जहां तू खड़ा है ये जगह पाक है, जूती उतार दे। हालांकि वो पकीज़ा, चुनीदा, खुदा का बरगजीदा है, और खुदा उसे क्या कहता है कि जूती उतार दे। आज ये बेटा जो गुनाह और गुलाजत की जिंदगी बसर करके आया है, अय्याशी और उबाशी करके आया है, आज बाप उसे अपनी कुर्बत में कहता है कि इसे जूती पहनाओ, क्योंकि गुलामों को जूती पहनने की इजाजत नहीं थी। बेटे के रुतबे को, उसके मकाम को दोबारा से बहाल करता है, कहता है कि इसे जूती पहनाओ, और जब अंगूठी पहनाता है तो उसके फर्जंद होने के रुतबे को दोबारा से बहाल कर देता है, कबूल करता है, किसी अच्छी से अच्छी अंगूठी पहनाओ। जिक्रिया की किताब उसका 3रा बाब 4थी आयत में खुदा फरमाता है, उसने खिताब करके उनसे जो उसी के आगे खड़े थे कि इसके मैले कपड़े उतार दो, देख तेरी बदी तुझसे दूर कर दी गई है, तुझे दूसरे कपड़े पहनाऊंगा। ये बाप की शफकत है कि दे मैले के चले कपड़े उतार दो, बदी ये तो ताकि दूर हो जाए, तो मैं इन्हों दूसरा यानी पाकीज़ा लिबास जो है वो मैं इसको पहनाऊंगा। उसके बाद कहते हैं कि पला हुआ बछड़ा इसके लिए लाओ, सिबा करो। यह बछड़ा जो था बाप ने फिसा के लिए रखा था। जिस तरह आज की पहली तलावत में हमने सुना कि लोग खुदा उन पर रहम करता है, मन बरसाता है, और लोग फिसा मनाने के लिए जाते हैं। इसी तरह इस बाप ने ये पला हुआ बछड़ा जो था वो रखा था ताकि ईद के रोज़ उसको मैं ज़िबा करूँगा, ताकि मेरे गुलाम और राया जो है, लोग जो है वो खाएं और खुशी मनाएं।
अब बेटा आया है, जो खो गया था, जो मर गया था, अब मिला है, अब जिंदा हुआ है। बाप ने ईद की खुशी को छोड़कर बेटे की खुशी के लिए अपना वो पला हुआ बछड़ा जो है उसको ज़िबा किया है, क्योंकि वो खुशी मनाना चाहता है, शादमानी करना चाहता है, ताकि सब लोग जश्न करें। उसने ईद की परवाह नहीं की कि ईद पर मैं कौन सा बछड़ा दूंगा। उसने अपने बेटे की खुशी के लिए वो पला हुआ बछड़ा ज़िबा कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, इससे बढ़कर मोहब्बत क्या हो सकती है? इससे बढ़कर और बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है? इससे बढ़कर और बड़ा रुतबा क्या हो सकता है? मेरे सो यहाँ पर रिश्तों की पहचान करने की जरूरत है। बाप की शफकत और उसकी मोहब्बत को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हमारा बाप जो है, जो आसमान पर है, वो शफीक बाप है, जो हमेशा हमारा इंतजार करता है, तौबा का तलबगार है कि हम तौबा करें और उसके पास वापिस आए, तौबा करें और उसके पास वापिस आए। और जो पहली तमसील हमने सुनी थी, और उसके आखिर में खुदा फरमाता है कि एक गुनाहगार जब तौबा करता है तो आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। ये गुनाहगार जो अपने बाप को छोड़कर, बाप के रिश्ते, बाप की कुर्बत, बाप की मोहब्बत को छोड़कर चला जाता है, वापिस आता है, जब पशेमान होता है तो बाप उसको गले लगाता है, चूमता है और ज़ियाफत तैयार करता है। इस तमसील का दूसरा जो किरदार है वो बड़े बेटे का है, जो फकीयों और फरीसियों का किरदार जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह पर क्या इल्जाम लगाया कि ये गुनाहगारों के साथ खाता और पीता है, उनके साथ उठता और बैठता है। जब बड़ा बेटा आया तो उसने अंदर भी नहीं आया, बाहर ही पूछन डे किसी को क्या की होने है, क्योंकि नाच और गाने की जो आवाज़ें हैं वो गूंज रही है। किसी ने बड़ी हैरानकुन तरीके दे नाल दस्या कि तेरा भरा वापस आया है, जिहड़ा खो गया सी वापस आ गया, तेरे बाप ने ਉਹਦੇ वास्ते पलिया होया बछड़ा जिहड़ा है ਉਹ ज़िबा कीता है। हुण पुत्र जिहड़ा वड्डा सी, जिहदा हक ज़्यादा सी, वो अपने दिल ही दिल में ख्याल करता। लिखा है कि बाप उसे मनाने के लिए कहाँ पे गया है, वो हमारे पीछे पीछे भी जाता है। जब हम नहीं ना उसकी सुनते, नहीं मानते, हालांकि वो प्यार करता है, वो हमारे पीछे जाता है, मनाने के लिए भी जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ इंसानों से, काहिन और मुनाद के जरिया से भी हमें दावत देता है कि कार आजा मेरा पुत्र, कार आजा, एक कार का दरवाजा तेरे वास्ते आज खुलिया है। वो नहीं आता, गिला की करन लिया कि मैनू तो कदी तू बकरी का बच्चा भी नहीं दिता कि मैं अपने दोस्तों के नाल ईद मनावा, खुशी करा। तो तेरा ये पुत्र जो वापस आया, जो चला गया सी, तेरे सारा माल बादशाह च उड़ाता है, तो तू ਉਹਦੇ वास्ते फिर भी ज़ियाफत का एहतमाम किया है। मेरे लोग, इस तमसील के इस करैक्टर पर जब मैं गौर कर रहा था तो बड़े बेटे को जब अगर ये पता चलता कि मेरा भाई मर गया है, हकीकतन अगर मर जाता तो पता चलता, तो ये बेटा क्या कहता कि इसके कामों की सजा इसे मिली है, जो कुछ इसने किया आज उसी का खमियाजा भुगत रहा है। मेरे सिसो, खुदा रहीम है। मैंने कहा कि वो पाक है, वो गुनाहगारों को बुलाने आया है। वो अपने बेटे बड़े से कहता है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन मेरा ये बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है, खुशी करना वाजिब है। तू तो हमेशा मेरे नाल है। मेरे अज़ीज़ो, बजाय कि हम दूसरों पर तनकीद करें, दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं, चाहिए कि हम दूसरों की हिदायत करें, रहनुमाई करें, उनको अच्छा रास्ता बताएं, ताकि वो लौट कर खुदा के पास, बाप के पास वापस आए, ताकि हमारा बाप जो है वो हम सबों की इस नेक कामों की वजह से, नेक नामी की वजह से हमें और हमारे खानदानों को बरकत दे। और मुक़द्दस पौलुस रसूल आज फरमाता है, क्या वो खुदावंद से मेल कर लो। ये मुलाकात का दिन है। जैसे जैसे हम बादशाह की तरफ बढ़ रहे हैं, तलावतें हमारी हिदायत करती हैं कि हम अपने गुनाहों पर पशेमान हों, पछताएं,
तौबा करें ताकि खुदा की कुर्बत, खुदा की मोहब्बत को हासिल कर सके मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।